हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमेशा से ही यही कहा जाता है कि प्यार की कोई हद नहीं होती। ये या तो आपको बना देता है या आपको तोड़ देता है। यही हाल हुआ उन बॉलीवुड एक्ट्रेस का जिन्होंने गैंगस्टर्स के साथ प्यार किया। जहां कुछ को अपना सच्चा जीवन साथी मिला, वहीं कुछ का दिल टूट गया। इस लिस्ट में पहला नाम है ममता कुलकर्णी का। 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कई ब्लॉकबस्टर्स मूवी में काम किया, पर इनको अंडरवर्ल्ड डॉन विक्रम गोस्वामी से प्यार हो गया। लास्ट टाइम इन्हें कभी हम कभी तुम मूवी में देखा गया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि दोनों दुबई भाग गए और वहीं जाकर अपनी दुनिया बसा ली। विक्रम पर कई ड्रग डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे केसेस दर्ज हैं। 2016 में ममता का नाम 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट में सामने आया। इस लिस्ट का अगला नाम है मोनिका बेदी का। कहा जाता है कि मोनिका बेदी के स्ट्रगलिंग भरे करियर की शुरुआत में अबू सलेम की हेल्प से उन्हें बॉलीवुड मूवीज में रोल मिले। आपको बता दें कि अबू सलेम 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, जिसने 257 लोगों की जान ली। खूबसूरत मोनिका बेदी अबू की आंखों का तारा बन चुकी थी और मोनिका भी अबू के लिए अपना सब कुछ छोड़ उनके साथ चली गई। पुलिस इन्हें पुर्तगाल से भारत लेकर आई। मोनिका बेदी ने 5 साल जेल में काटे और अब वह मुंबई में एक अच्छी लाइफ बिता रही हैं। वहीं अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस लिस्ट का अगला नाम है शाहजहां बेगम सोना का। हाजी मस्तान वो पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हैं जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी की। इनकी लव स्टोरी पर बेस्ड है मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें इनकी वाइफ सोना का रोल कंगना राणावत ने किया है। कहा जाता है कि हाजी मस्तान पहले मधुबाला के इश्क में पागल हुआ करते थे और उनसे इजहार मोहब्बत भी करना चाहते थे, पर फिर मधुबाला की मौत हो गई। जब हाजी मस्तान ने सोना को देखा तो सोना देखने में बिल्कुल मधुबाला जैसी दिखती थी। यही कारण है कि अंडरवर्ल्ड डॉन उन पर अपना दिल हार गए और शादी कर ली। 1994 में हाजी मस्तान की हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसके बाद कहा जाता है कि सोना अब मुंबई में ही गुमशुदगी की जिंदगी बिता रही हैं। इस लिस्ट का अगला नाम है मंदाकिनी का। राम तेरी गंगा मैली हो गई मूवी से सुर्खियों में आई मंदाकिनी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के रिश्तों की कई खबरें सामने आई। दोनों को कई जगह साथ में स्पॉट किया गया। कहा जाता है कि दाऊद कई मूवीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था और कई डायरेक्टर्स को मंदाकिनी को साइन करने के लिए फोर्स करता था। जब दाऊद इब्राहिम अंडरग्राउंड हो गया तब मंदाकिनी अकेली रह गई। 1990 में उन्होंने मिडिल ईस्ट के एक बुद्धिस्ट से शादी कर ली और अब वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहती हैं, जहां उनके हस्बैंड तिब्बत हर्बल सेंटर चलाते हैं और मंदाकिनी अब दलाई लामा की फॉलोअर बन चुकी हैं। इस लिस्ट का अगला नाम है अनीता अयूब का। अनीता अयूब पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं जिन्होंने बॉलीवुड की कई मूवीज में काम किया है। दाऊद इब्राहिम और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अनीता अयूब काफी समय तक रिलेशनशिप में रहे। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी को अनीता को कास्ट करने के लिए फोर्स किया, पर जावेद के इनकार करने के बाद दाऊद इब्राहिम की साजिश के तहत उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये भी कहा जाता है कि अनीता भी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थी। इस लिस्ट का अगला नाम है हिना कौसर का। डायरेक्टर के आसिफ की बेटी एक्ट्रेस हिना कौसर को कई बॉलीवुड मूवीज में देखा गया है। सब लोग हैरान रह गए जब 1991 में उन्होंने गैंगस्टर इकबाल से शादी की और उनके साथ यूके रहने चली गई। कहा जाता है कि गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के मौत के बाद हिना अब यूके में ही रहती हैं। इस लिस्ट का अगला नाम है जैस्मिन धूना का। वीराना मूवी से रातों रात चर्चा में आई खूबसूरत अभिनेत्री जैस्मिन दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। हालांकि 1988 के बाद वह अचानक बॉलीवुड को छोड़कर गायब हो गई। हालांकि
कुछ लोगों का कहना है कि दाऊद से बचने के लिए ही वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर चली गई। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। आई होप आपको मेरी ये मेहनत जरूर पसंद आई होगी। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।